नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज़। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने 21 नवंबर 2025 को पुणे जिले की बारामती तहसील में मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया कि जिसने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें कि मालेगांव की जनसभा में खचाखच भीड़ के सामने खड़े अजीत पवार ने माइक थामा और सीधे मतदाताओं से कहा कि उनके पास वोट है और उनके पास पैसा। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर मालेगांव की जनता उनकी पार्टी के सभी 18 उम्मीदवारों को जिता देती है तो शहर में विकास के लिए फंड की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन अगर जनता ने उन्हें नकार दिया तो वो भी फंड देने से इनकार कर देंगे। भीड़ के सामने अजीत पवार ने एक के बाद एक वाक्य बोले जो अब पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 के 18 उम्मीदवार अगर जीत गए तो सड़कें बनेगी, पानी आएगा, स्ट्रीट लाइट लगेगी, हर वादा पूरा होगा, लेकिन अगर एक भी सीट कम हुई तो फिर वो भी मना कर देंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसा मतदाता करेगा वैसा ही वो करेंगे। बात तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारणार। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय ते। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि गुंडा राज किसे कहते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम जनता से वोट नहीं मांगते, जनता हमें खुद पसंद करती है, और लेकिन अजित पवार के इस बयान ने साबित कर दिया कि बीजेपी वोट मांगती नहीं है, धमका कर मांगती है, या तो फिर चोरी कर लेती है। इसके बाद भी मन नहीं भरता तो मंदिर तो है ही, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके वोट को चुरा ही लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत पवार इस वक्त महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकारी खजाने की चाबी उनके हाथ में ही है, और ऐसे में जब कोई फाइनेंस मिनिस्टर ये कहे कि फंड उनकी मर्जी से आएगा या नहीं आएगा तो ये बात सीधे सीधे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है। अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने तलवार चलाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शिवसेना गुट के नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजीत पवार पर सीधा हमला बोला है। दानवे ने कहा कि यह पैसा अजीत पवार के घर से नहीं आता, ये जनता के टैक्स का पैसा है। उन्होंने पूछा कि क्या अब महाराष्ट्र में विकास के लिए भी वसूली होगी। दानवे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति मतदाताओं को खुलेआम धमका रहा है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि दानवे ने चुनाव आयोग से तुरंत संज्ञान लेने और अजीत पवार के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की है। ये तो धमकी है, ये कुछ वोट को जो विकास निधि देते हैं और विकास निधि और वोट, इसका एक प्रकार से समर्थन करना ये गलत है। वोट देना नहीं देना, विकास करे ना करे, ये स्वतंत्र बात है, लेकिन अजीत दादा जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं कि वो विकास निधि के इनके घर का है क्या अजीत दादा के, ये तो जनता का पैसा है। इसलिए इस प्रकार की बातें करना, इलेक्शन कमीशन ने इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। दानवे का कहना था कि अगर ऐसे बयानों पर कार्यवाही नहीं हुई तो फिर आने वाले दिनों में हर मंत्री यही कहने लगेगा कि मेरे उम्मीदवार नहीं जीते तो गांव सूखा रहेगा। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी इस बयान को हाथों हाथ लिया। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया कि उनका अपना ही चाचा लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये सरकार गुंडागर्दी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी बयान जारी करते हुए तानाशाही की शुरुआत बताया। पूरी विपक्षी खेमा एक स्वर में यही कह रहा था कि सरकारी फंड किसी की जागीर नहीं है और वोट के आधार पर विकास रोकना संविधान की भावना के खिलाफ है। दोस्तों, एक तरफ जहां बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है कि हम जनता के भले के लिए खुद को कुर्बान कर देंगे, जनता हमारे लिए सबसे पहले आती है और जनता हमें वोट इसलिए देती है क्योंकि हम जनता का भला सोचते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसा भला है। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि आप जनता को डरा धमका कर वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपना नेता, अपना राजा खुद चुनती है, लेकिन अब ये गुंडागर्दी देखने के बाद मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि बीजेपी ने देश के संविधान और लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। कभी वोट चुरा कर जीत जाती है तो कभी जनता को धमका कर वोट मांगने की कोशिश करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को होने वाले हैं, जिसमें कुल 18 सीटें हैं।
अजीत पवार के एनसीपी ने ये कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, दूसरी तरफ शरद पवार गुट और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। दरअसल मालेगांव और आसपास का इलाका सहकारी शुगर फैक्ट्री के लिए मशहूर है और ये पूरा क्षेत्र लंबे समय से पवार परिवार के प्रभाव में रहा है। इसलिए ये चुनाव अजीत पवार के लिए सिर्फ नगर पंचायत का चुनाव नहीं बल्कि उनकी साख का सवाल बन गया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन तो ले लिया, लेकिन बात ये सोचने वाली है कि चुनाव आयोग ने तो वोट चोरी पर भी एक्शन लिया था। क्या हुआ? अब तक तो कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया है, कुछ नहीं। उसके बाद भी बिहार में वोट चोरी हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत पवार के बयान का वीडियो मिलते ही राज्य चुनाव आयोग ने पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी को 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। मालेगांव के रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस भेजा गया। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार को भी अगले 48 घंटे में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन का केस बनने की पूरी संभावना है, लेकिन ये कहने वाले ये भूल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। ये उम्मीद सिर्फ एक उम्मीद ही रह जाएगी कि चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने ऐसा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, साल 2019 में भी इंदापुर में उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था कि जिन गाँव ने शरद पवार को वोट दिया वहां विकास नहीं होगा। उस वक्त भी विवाद हुआ था, लेकिन मामला दब गया था। कई पुराने कार्यकर्ता बताते हैं कि गांव में पहले भी वो खुलकर कहते रहे हैं कि पानी की टंकी उसी गांव में बनेगी जो उनके साथ होगा। दोस्तों, अब मालेगांव के स्थानीय लोग भी अब दो हिस्सों में बंट गए लगते हैं। कुछ लोग नाराज हैं और एक स्थानीय निवासी रमेश शिंदे ने कहा कि हम वोट देकर राजा बनाते हैं और राजा हमें धमका रहा है। ये सरासर गलत है। वहीं अजीत पवार के समर्थक इसे साफ गोई बता रहे हैं। उनका कहना है कि दादा ने जो कहा वो सच है, जो साथ देगा उसी का भला होगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे अजीत पवार की पुरानी शैली बता रहे हैं। उनका कहना है कि पश्चिम महाराष्ट्र में यह तरीका लंबे समय से चलता आया है, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है। हर बात रिकॉर्ड हो रही है और वायरल हो रही है। ऐसे में पुराने तरीके अब खतरनाक साबित हो रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। अगर सख्त कार्रवाई हुई तो अजीत पवार पर चुनाव लड़ने पर बैन लग सकता है। धारा 171C के तहत FIR भी दर्ज हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मामला सिर्फ मालेगांव नगर पंचायत का नहीं रह गया, ये पूरे देश के सामने एक सवाल बनकर रह गया है कि क्या वोट की कीमत पर विकास खरीदा और बेचा जा सकता है। मालेगांव की जनता 2 दिसंबर को वोट डालेगी, लेकिन उससे पहले पूरा महाराष्ट्र इस जवाब का इंतजार कर रहा है कि लोकतंत्र में आखिर असली मालिक कौन है, जनता या फिर सत्ता में बैठा नेता। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है या फिर क्या एक्शन लेता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली अपडेट में। नमस्कार।